नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ढाका में। ढाका जो कि अब इस बार नगर परिषद हो गया है और नगर परिषद ढाका में अब चेयरमैन का चुनाव होना तय हुआ है। बिहार सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब चेयरमैन जो है जनता डायरेक्ट चुनेगी। उसी सिलसिले में आज ढाका में हम हैं और हमारे साथ चेयरमैन के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पा किशोर, जो कि कई बड़े संस्थानों में अपना भूमिका निभा चुकी हैं। इसके साथ साथ समाज सेवा में लगभग पिछले 25 वर्षों से अग्रसर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल होगा कि चूंकि समाज सेवा लगभग 25 वर्षों से आप लगातार करती आ रही हैं, आपके बेटे जो है वो आज पूरे भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे जो है एक अच्छे राइटर है और उन्होंने कई सारे सॉन्ग्स लिखे हैं जो काफी सुपर डुपर हिट भी हुए हैं। इसके साथ साथ आप खुद एक बेहतर सेवा संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, जैसे मुस्कुराएगा इंडिया वगैरह करके जो है आपका, जिसमें आप गरीब बच्चों को दवाई वगैरह का वितरण वगैरह करवाते रहती है। और रेड क्रॉस में, भारतीय रेड क्रॉस मोतिहारी में भी आप एक मेंबर भी हैं और उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आप। तो इस तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़ने के साथ साथ आप ढाका में चेयरमैन का चुनाव क्यों लड़ रही हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए और हमारे विचार को जनता के सामने रखने की कोशिश की। देखिए, बिहार सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने तय किया कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट कराया जाए, जिससे यहाँ की जनता में तो मैं बताऊँ कि काफ़ी खुशी है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने चेयरमैन को चुन सकते हैं। यहाँ के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने एक तरह से तय किया मुझे यहाँ चुनाव लड़वाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप 20 साल 25 साल से समाज सेवा कर रही हैं और हमें ऐसे ही कैंडिडेट की जरूरत है, ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा करे, ढाका को स्वच्छ, स्वस्थ, साफ सुथरा, भ्रष्टाचार मुक्त, या जो भी परेशानियां हैं ढाका में, ढाका नगर परिषद में जो भी परेशानियां हैं उसको दूर आप ही कर सकती हैं। तब जाके मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी वैसे ऐसे पद पे नहीं हूँ जो मैं इस काम को अपने हाथों में लूँ और करूँ। इसलिए मेरे मन में विचार आया और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए इस चुनाव को लड़ने के लिए अपने मन को बनाया, तय किया। ढाका की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी जिससे यहाँ की जनता अभी भी जूझ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छोटे तबके के जो लोग हैं, जिनका जैसे राशन कार्ड देख लीजिए आप, यहाँ अक्सर हमारे पास महिलाएं आती हैं कि मैडम राशन कार्ड मेरा नहीं बन गया, बन भी रहा है तो बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, गरीब हैं हम, कहाँ से इतना पैसा देंगे। आप जाके देखिए बस स्टैंड में, वहाँ इतनी गंदगी है, टेम्पो स्टैंड है, मतलब कहीं से कोई सिस्टम नहीं है। और छोटा से छोटा काम कराना है, अगर थाना में कराना हो तो वहाँ भी बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को, जिसको आप दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी। कोशिश क्या करूंगी, मैंने अपने, क्योंकि मैंने 20-25 साल से यही किया है, जब मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, फिर भी जितना हमसे बन पड़ता है, हमने समाज सेवा किया है, हमने दोनों वर्गों में काम किया है। ऐसा नहीं है एक वर्ग, दोनों वर्गों में मैंने काम किया। समाज सेवा के तहत विकलांग संस्था को मैंने चलाया है। 300 बच्चों का हमारा विकलांग संस्था था और लियाकत थेराजू सर्वोदय विकलांग संस्थान। तो मैं दोनों वर्गों में अपनी सेवा देती आई हूँ और मुझे दोनों वर्गों का प्यार, आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा। अगर जनता ने मुझे यहाँ चेयरमैन चुना, बनाया, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वो सारे काम करूंगी जिसको हमारे ढाका की जनता को जरूरत है। ढाका की में कुल कितने वार्ड हैं और इतना यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ढाका में 25 वार्ड हैं और 25 से 30 हजार तक लगभग जनसंख्या है। अगर ढाका की जनता जो है आपको यहाँ पे चेयरमैन तय करती है, चुनती है, तो प्राथमिकताएं आपकी कौन कौन सी? मैंने आपको पहले बताया कि प्राथमिकता मेरी वही रहेगी जो ढाका के जनता को आवश्यकता है इस काम की, जिसकी जरूरत है। एक स्वच्छ, साफ सुथरा ढाका को आप देखेंगे मेरे चेयरमैन चुनाव के बाद, मुझे चेयरमैन चुनने के बाद।